मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक मैंने पहले स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, मैं उसी वीडियो के कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने पढ़ाया था इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर एंड री इशू। कल मैंने आपको बताया था शेयर्स क्या होते हैं, है ना, और ये कितने प्रकार के होते हैं, बताया था ना। शेयर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, याद दिला देता हूँ। प्रीफरेंस और इक्विटी यानी पूर्वाधिकारी या अधिमान अंश होते हैं। दूसरा इक्विटी या समतांश होते हैं। इन दोनों के विषय में मैंने समझाया था। फिर उसके बाद बताया था मैंने आप लोगों को अंशों के द्वारा एकत्र किए गए पैसे को अंश पूंजी कहा जाता है ना। अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल। और मैंने आप लोगों को शेयर कैपिटल भी क्लियर करी थी कि देयर आर 7 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट ऑथराइज्ड, इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, एंड लास्ट वन इज रिजर्व्स कैपिटल। तो इस तरीके से 7 तरीके की पूंजी मैंने आप लोगों को क्लियर करी थी। आज मैं उसी पॉइंट को थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने आपको शेयर्स बता दिया, अब मैं बताऊंगा आपको शेयर का इशू। इशू जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्गमन। क्या होता है? जब कभी कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी जनता को पैसे का निर्गमन कर देती, पैसे दे के लिए इनवाइट करती है कंपनी। जब कभी कंपनी को पैसे की आवश्यकता करती है तो कंपनी उस पैसे को लेने के लिए जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। और कंपनी क्या करती है, अपने कुछ अंशों को, जो हम पीछे पढ़ के आए अभी, जनता को इशू करती है और कहती है कि भाई साहब आज ये 100 रुपये का एक अंश है, आप हमारे साथ शेयर ज्वाइन कीजिए। क्या मतलब? कंपनी एक बिजनेस बनाती है, लोगों से कहती है आज आप 100 रुपये हमारी कंपनी में लगाओ और आफ्टर 2 ईयर्स या 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर ही कर लेते हैं, ये कंपनी का आपसे असेसमेंट है, मैं आपको ये रकम बढ़ा करके 150 रुपये करके दूंगा, प्लस अगर कोई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा हम आपको वो भी देंगे। मीन्स कंपनी ने एक क्राइटेरिया दिया लोगों को कि आज आप 100 रुपये लगाइए, एक साल बाद उसके 150, 120, 130 जो भी कंपनी तय करेगी वो आप लेकर के जाइए। अब लोग बात सोचते हैं भाई हाँ बढ़िया चीज़ है, आज हम इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, कल को हम पे उससे बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी क्या करेगी, आप लोगों को इनवाइट करेगी और उनसे कहेगी कि आप आइए और मुझसे अंशों को क्रय करिए। लोग बहुत तैयार हो जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्टिंग नेचर के होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने पैसा लगाया, अब मुझे ब्याज मिलेगा तो मैं वो बैठूंगा और खाऊंगा। अब बैंक का ब्याज और शेयर्स की इनकम में दे आर मच डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ दैम। सो यू हैव टू बी लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि बैंक जो ब्याज देता है वो बहुत इतना सा होता है, लिटिल बिट, और शेयर्स पे मिलने वाला प्रॉफिट होता है टू बी डिफरेंस। सो हैव टू बी लिसन थिंग। हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी इनकम को प्लस में लेके चलूं या मल्टीप्लाई में। यू जस्ट हैव टू बी डिसाइड। हाँ जी, लोग चाहते हैं कि मैं अपनी इनकम्स को प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में लूँ। देखो, वो आदमी जीवन में सिर्फ रोटी खाता है जो अपनी इनकम्स को प्लस की तरफ लेके चलता है, लेकिन जो आदमी अपनी इनकम के लिए मल्टीप्लाई में सोच रखता है वो तरक्की करता है। आप उसे लेवल अप होते हुए देखेंगे। जैसे आपके आस पड़ोसी, आप देखते होंगे कि ये आदमी तो यार बिल्कुल खाली घूमता था, अरे आज इसने मोटरसाइकिल ले ली, ओ माय गॉड अब इस पर कार भी आ गई, अरे वाह इसने मकान भी बढ़िया कर लिया, इसके मकान जो है उसमें पत्थर लग गए, अब इस पर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो गई, कार भी है। क्या होता है, ऐसा आदमी आपको दिखता है और आप उसके ज्वेलसी में फील करते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी इनकम का सोर्सुअल क्या है, वो प्लस में चल रहा है या मल्टीप्लाई में। देखिए, इनकम बढ़नी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन जल्दी तरक्की करने के लिए इनकम प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में बढ़नी चाहिए। तो वही चीज़ होती है शेयर मार्केट। लोग बाग क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उनसे ब्याज लेते हैं, वो ब्याज धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में विद एक्सपीरियंस आप उसमें जुड़ते हैं तो आपको होने वाली इनकम मल्टीपल में ग्रोथ करना शुरू करती है और वो इनकम आपको दिखता है कि वाह अब मैंने तरक्की करी। ठीक, फिलहाल वो तो एक अलग बात है, मैंने जो बात बताई। अब हम आते हैं कंसेप्ट पर। तो आपको बनना यह है कि कंपनी लोगों से जो पैसा कलेक्ट करेगी तो उसमें उन्हें एक स्कीम के रूप में पैसा देती है कि भाई 100 रुपये आप जमा करिए और बढ़कर ये आपके, मैं नहीं कहता 150 हो, 110, 120, 130, 140, 200, 1000 कुछ भी हो सकता है, वो आपसे उस रकम के लिए तय करेगी कि वो रकम हम आपको देंगे।
अब लोग बाग इम्प्रेशन में आते हैं और लोग बाग खरीदना शुरू करते हैं, है ना। तो जो वो पैसा इकट्ठा होता है हमारे पास आकर के, उसे तो हम शेयर कैपिटल कहते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि इसका निर्गमन से क्या संबंध है। कंपनी जब उन लोगों को पैसा लेती है उन लोगों से, तो बदले में उन्हें शेयर्स भी तो देती है। तो उन शेयर्स का मतलब होता है एक बॉन्ड पेपर देना। जैसे हाई स्कूल इंटर की बच्चों की मार्कशीट्स होती हैं, इसी तरीके के शेयर के बॉन्ड्स भी होते हैं। तो वो एक बॉन्ड बनवाती है कंपनी और वो उन्हें दे देती है कि आप अथॉरिटिकली रूप से हमारी कंपनी के शेयर होल्डर यानी अंशधारी हो गए, हमारे मेंबर हो गए। तो कंपनी अपने जो पार्टनर्स हैं वो बढ़ा रही है टुकड़ों में, अंशों के रूप में, छोटे छोटे अंशों में बांट के। तो उन लोगों को उसमें वो जोड़ती है। तो वो जो अंश उन्हें दिए जाते हैं उसे कहते हैं निर्गमन। अंशों का निर्गमन कंपनी 3 तरीके से कर सकती है। तो जानते हैं आज हम अंशों के निर्गमन को। कोई भी कंपनी अपने अंश यानी शेयर्स को निर्गमन करती है 3 तरीके से। पहला है एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम और तीसरा है एट डिस्काउंट। तीनों को ध्यान से समझेंगे। एट पार यानी हिंदी में बोलते हैं इसे सम मूल्य, एट प्रीमियम अधिमूल्य और एट डिस्काउंट यानी कि अवमूल्य, है ना। अब ये तीनों चीजें हम ध्यान से समझेंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। क्या मतलब होता है जरा इसे ध्यान देंगे। सपोज करो एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है। एक शेयर का मूल्य 100 रुपए है। इस शेयर को कंपनी अगर 100 रुपए में ही जनता को बेच देती है तो इसे सम मूल्य या एट पार कहेंगे। लेकिन यदि कंपनी उस 100 रुपए के शेयर को उससे ज़्यादा कॉस्ट, सपोज कीजिए 110 रुपए में बेच रही है, तो उसे हम अधिमूल्य या प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। जब कंपनी अपने 100 रुपए के अंश को उससे अधिक के मूल्य पर बेचती है, चाहे वो 101 रुपया ही क्यों ना हो और चाहे वो 1000 रुपये क्यों ना हो, तो उसे हम अधिमूल्य या प्रीमियम कहते हैं। और यदि कंपनी अपने 100 रुपए के अंश को उसके मूल्य से कम पर बेचती है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट या अवमूल्य, है ना। तीनों बातें समझ में आ गई। अब इसके कंसेप्ट का रीजन जोड़ते हैं। जिस समय कंपनी 100 रुपए के शेयर को 100 में बेचती है, उस समय कंपनी कहती है मेरे को नो लॉस और नो प्रॉफिट है ना। ये कॉमन बात हो गई। क्यों भाई, 100 का माल 100 में जा रहा है, ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ इक्वल है। लेकिन जब कंपनी 100 के शेयर को 110 में बेचती है तो वो क्या कहलाएगा, एट प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसे क्या करती है, क्रेडिट। या हम लोग जनरल एंट्री से सीख के आए हैं, जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इस अगेंस्ट आगे बढ़ते हैं। यदि कंपनी अपने 100 के शेयर को 90 में बेचेगी तो हमें क्या होगा, एट लॉस। और लॉस को हमने क्या सीखा है, हमेशा डेबिट करते हैं। यानी कि इस कंसेप्ट से एंट्री का एक पार्ट हमें ये क्लियर होता है कि जब भी प्रीमियम आएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसे मैं बॉक्स कर देता हूँ याद रखने के लिए। और जब भी डिस्काउंट यानी अवमूल्य आएगा उसे हम बिल्कुल ठीक डेबिट कर देते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ पर फिनिश होता है। अब इससे आगे मैं बढ़ता हूँ, अगला पॉइंट आपको बताता हूँ, कंटिन्यू करूंगा मैं इसी को आगे की तरफ। अब बात आती है कंपनी की कि कंपनी अपने अंशों को लोगों को बेचती है। अब यहाँ बेचने पर मैं एक अपनी तरफ से एक कहानी आपको बताता हूँ, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अंशों को कंपनी जब निर्गमित करती है तो कई सारे फंडास होते हैं, तरीके होते हैं। सपोज मैंने ये पेन अपनी क्लास में आया और आकर स्टूडेंट से कहा, हाँ भाई बच्चों ये पेन मेरे पास हैगा, ये पार्कर बीटा है और बहुत अच्छा लग्जरियस पेन है। ये पेन अगर आप लेंगे तो इससे आपकी हैंडराइटिंग साफ होगी और ये बहुत अच्छा चलेगा। तो आप कहते हैं कि सर ये पेन की कॉस्ट है, क्योंकि ये पेन सुंदर बहुत है और बहुत खूबसूरत स्टाइलिश बना हुआ है। आप पूछेंगे कितने का है, तो मैं छूटते कहूँगा भाई बच्चों ये पेन 100 रुपये का एक है।
अब आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और बैठ करके इस पेन को देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को मन में आए कि यार 100 रुपये का है, ले लो। हो सकता है कुछ बच्चों को मन में तो आए मगर जेब में पैसे नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे 100 रुपये सुनते ही पीछे को बैठ जाएं, बोले ना भैया हम ना खरीद रहे हैं, हमारा तो 2 रुपये वाला ही बढ़िया है ना। सब बातें आती हैं। लेकिन जो बच्चे खरीदने के इच्छुक थे उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो इंतजार कर रहे होंगे कि शायद कोई और बच्चा खरीद ले पहले, उसके बाद मैं खरीदूं। तो इस कंडीशन में आकर के क्या मेरे पेन की बिक्री 100% यानी 50 के 50 स्टूडेंट करेंगे? नहीं करेंगे। शायद क्लास में से 1-2 बच्चे ही होंगे बिरलास जो 100 रुपये ला करके देंगे और कहेंगे सर दीजिए पेन मुझे। ऐसी कंडीशन में कंपनीज का दिमाग चला और कंपनी ने क्या करा, अपने पैसे को मांगने के लिए कंसेप्ट अपनाया जिसे कहा, नाम दिया कॉल्स, हिंदी में मांग। कंपनी ने जनता से पैसे को मांगा तो उसका तरीका बदल दिया। इसे मांग भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम एक और भी है, इसे याचना भी कहते हैं। और अगर हम इसे जनरल लैंग्वेजिक टॉक में करें आपकी आजकल की भाषाओं में, तो इसे हम लोग इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, हिंदी में किश्त। समझ गए? हाँ। अब कंपनी ने क्या फंडा अपनाया, वो फंडा मैं अपनी तरफ से आपको बोलता हूँ। अब मैंने इस पेन को आपको दोबारा से दिखाया। मैंने कहा भाई बच्चों, अगर आप इस पेन को खरीदने में इंटरेस्टेड हो और 100 रुपये इस समय नहीं है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये पेन बहुत सस्ता कर दूंगा एक अलग तरीके से। बोले कैसे? मैंने कहा ये पेन आपको बेटा 20 रुपये का किस्तों पर मिल जाएगा, यानी कि 5 महीने तक आप मुझे 20-20 रुपये करके दे दीजिए और इस पेन को ले जाइए। अब बहुत सारे बच्चों को मन बनेगा, यार 100 रुपये का पेन है, काम तो हम अभी से चला लेंगे, चलो 20-20 रुपये करके देना शुरू करो। तो हर बच्चा कोशिश करेगा कि मैं लूँ। इवन वो बच्चे भी जिनकी जेब में पैसे नहीं है ना, लेकिन मन था, वो अपने दोस्त से कहेंगे यार एक काम कर भाई, 20 रुपये तू मुझे दे दे, मैं तुझे कल को दे दूंगा, सर से पेन दिलवा दे मुझे भी। तो ऐसे में जहाँ पर एक सिचुएशन कंडीशन थी कि खरीदने वाले घबराहट में थे कि खरीदूँ या ना खरीदूँ, वहाँ अधिकतर बच्चों का मन बनेगा और 20-20 रुपये दे करके मुझसे पेन खरीदेंगे। इस किश्तों वाली कंडीशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पुराने ज़माने में स्कूटर मोटरसाइकिल्स लोग बाग सस्ती होती थी तब भी नहीं खरीदते थे। क्या करते थे? बोले किसी का पुराना साइकिल मिल रहा हो, पुराना स्कूटर मिल रहा हो तो मैं वो खरीद लूँगा, और पुराना खरीद लेते थे। और लेकिन आज बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी, कार, बाइक, स्कूटर्स, हर चीज़ आदमी फटाफट जाता है और ले आता है। इवन जिसकी 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी होती है ना, वो भी अपने लिए मोटरसाइकिल ले आता है किस्तों पर, है ना। क्यों? उसे पता है कि मुझे हर महीने छोटे छोटे 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और मेरे को चीज़ मिल जाएगी। तो यही फंडा कंपनीज ने फॉलो करा शेयर मार्केट में। पहले शेयर्स बड़े टिपिकल होता था बिकना, बहुत कम ही लोग होते थे जो ऐसे एक तरीके से रिस्क के रूप में पैसा लगाते थे। लेकिन आज जो भी बंदा थोड़ा सा एक्टिव है, पढ़ा लिखा है और पैसा खर्च करने में सक्षम है, तो वो फटाफट शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है। क्यों? उसे किस्तें छोटी छोटी देनी पड़ रही हैं। बोले कोई बात नहीं, 1000, 2000, 5000 रुपये खर्च हो रहे हैं, धीरे धीरे करके करता रहूँगा। तो ऐसे में कंपनीज ने इन किस्तों को कुछ प्रॉपर वे दे दिए। क्या? किस्तें मांगी गई 4 हिस्सों में। एप्लीकेशन, यानी कि प्रार्थना या आवेदन। दूसरा मांगा गया अलॉटमेंट, यानी कि आवंटन या बंटवारा। फिर आती है फर्स्ट कॉल, यानी कि प्रथम मांग या याचना। देन आफ्टर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, यानी कि
द्वितीय मांग या याचना, और एडवर्स फाइनल को मानते हैं तो कहेंगे अंतिम मांग या याचना। क्या मतलब है, ये मैंने जो आपको 4 किस्तें बताई हैं इन्हें ध्यान से समझिएगा। कंपनी लोगों से पैसा एक बार में इकट्ठा नहीं करती। क्यों? आज मैं अगर आपसे एक बार में रुपया उधार लूंगा तो मुझे बहुत सारा ब्याज एक साथ देना पड़ेगा और एक बार में पैसे का यूज़ भी नहीं होता। लिहाजा ऐसे में कंपनी क्या करेगी, लोगों से किस्तों के रूप में धीरे धीरे पैसा लेगी, और जब वो धीरे धीरे किस्तें करके लेगी तो उनको उसने एक नाम दिया। नॉर्मली किस्तें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके चलती हैं, बट यहाँ पर हमारी जो किस्तें चलेंगी वो इनके नामों से चलेंगी। अब इन हर नाम का एक अलग रूप है और क्राइटेरिया है। जैसे एप्लीकेशन यानी आवेदन या प्रार्थना पत्र की बात करते हैं। आवेदन के समय होता क्या है, सबसे पहले कंपनी अपने शेयर के निर्गमन करने का जो है अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर में आपके यानी कि, या ऑनलाइन नेट्स के थ्रू या किसी भी माध्यम से कंपनी आपको प्रचार करती है। अब प्रचार करेगी, आप उसे देखेंगे, अखबार में आया, बोले साहब इस कंपनी के नए नए इशू कर रही है शेयर्स, हमें ये खरीदने के लिए। तो कंपनी उसमें अपनी डिटेलिंग करेगी कि हमारी ऑथराइज कैपिटल, हमारी कैपिटल इतनी इतनी है, हमारे बिजनेस का लास्ट ईयर का टर्नओवर इतना था, हमने लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट अर्न करा, इतना प्रॉफिट हमने अपने शेयर होल्डर्स को यानी आप जिन लोगों को, आप जैसे लोगों को हमने बांटा। तो लोग बाग उसे देखेंगे और देख कर कहेंगे यार ये कंपनी तो बढ़िया है, क्योंकि कंपनी अपनी तारीफ दिखा रही है। आप उसे देखेंगे और देख करके आप कहेंगे ठीक है भाई बढ़िया है, इन्होंने पिछली साल इतना बांटा है, हो सकता है आपको ज़्यादा बांटे, तो आप लेके उसमें पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप तुरंत मिलेंगे शेयर के ब्रोकर से। शेयर ब्रोकर यानी कि शेयर के वो दलाल जो लोग शेयर्स बेचते हैं, यानी आपके और कंपनी के बीच में एक बंदा काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं शेयर ब्रोकर। वो शेयर ब्रोकर आपको उस कंपनी के शेयर्स की डिटेल्स देगा और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, आप उस फॉर्म को फिल करवाएंगे। और फॉर्म फिल नहीं होगा वो खाली, उसके साथ में एप्लीकेशन अमाउंट भी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपये का मैंने बोला था शेयर है, तो कंपनी कहेगी कि भाई ऑन एप्लीकेशन 30 रुपये, अलॉटमेंट 20 रुपये, फर्स्ट कॉल 30 रुपये, सेकेंड कॉल 20 रुपये। इस तरीके से कंपनी 4 किस्तों में आपसे पैसे मांग लेगी। 4 की जगह ये किस्तें बढ़ भी सकती हैं, 30, 20, 50, 30, 80 और 20, 100, टोटल 100 रुपये। इस तरीके से कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू यानी किस्तों के माध्यम से मांगेगी। अब जब ये पैसा कंपनी पे इकट्ठा हो जाएगा तो कंपनी आपसे इसके विषय में किस्तें जो दे रही है जमा करती है। तो इसे कंपनी क्या करेगी, आपसे कहेगी कि जब ये फॉर्म भर रहे हो तो कहेंगे ठीक है साहब 30 रुपये के हिसाब से आप जितने भी शेयर्स खरीद रहे हैं, आप 100 शेयर खरीद रहे हैं तो आप 100 शेयर 30 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये के हो गए, आप 3000 रुपये साथ में भेज दीजिए। तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में 3000 रुपये का एक ड्राफ्ट बनवाएंगे और वो भेज देंगे, कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी ने पैसे को रखा। अब आई बात अलॉटमेंट की यानी बंटवारे की यानी आवंटन की, यानी कंपनी आपको शेयर्स कैसे अलॉट करेगी। कंपनी आपको एक ऑफर लेटर भेजेगी, उसमें कंपनी आपकी नियम व शर्तें वगैरह ये सब चीज़ें उसमें देगी। छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कंपनी लिखेगी हमारी इस डेट से इस डेट के बीच आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए, किस्त की राशि, आपकी किस्त लेट होने पर उतना % ब्याज लगाया जाएगा, यदि आपने किसी किस्त की राशि को भुगतान नहीं करा तो आपके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो पैसा आपसे आ गया है वो भी कंपनी अपने पास रख लेगी, आपको नहीं देगी, जिसके लिए आप कभी कोर्ट में फाइट नहीं कर सकते, फाइट भी नहीं कर सकते, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी शर्तें होती हैं, मैंने ये छोटी मोटी सी बातें बताई, कंपनी आपसे कहेगी। और नीचे एक लाइन होगी, इफ़ यू आर एग्री विद द ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन देन पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट विच इज़ 20 टू ईच, यानी कि यदि आप सारी शर्तों को व नियमों को मानने के लिए तैयार हैं तो आप आवंटन के 20 रुपये भी हमें भेजिए। अब इतना सुनने के बाद में आप इसे पढ़ेंगे और मोस्टली ऑन इन ऑल इन टर्म्स ऑफ कंडीशन को आदमी देखता है, कहता है ठीक है भाई ओके, और वो कंपनी को 20 रुपये के हिसाब से यानी 100 शेयर्स पर 20 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये भेज देगा। कंपनी पे अलॉटमेंट आ गया। अब कंपनी उन पैसों को अपने बिजनेस में लगाती है। अब धीरे धीरे जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी आपसे अगली कॉल के लिए कहेगी कि भाई अब एक काम कीजिए 30 रुपीज़ के हिसाब से और भेजिए। तो आप पे 100 शेयर्स थे, 30 के हिसाब से
3,000 रुपये आप फिर भेजेंगे कंपनी को। फाइनली फिर जब जरूरत पड़ेगी तो कंपनी फिर आपसे कहेगी, तो आप फिर 20 रुपीज़ के हिसाब से 100 शेयर्स 2,000 में भेजेंगे। अब जिस पे 100 शेयर होंगे वो 100 के हिसाब से भेजेगा, जिस पे 200 होंगे वो 200, जिस पे 2,000 होंगे वो 2,000 शेयर के हिसाब से। तो ऐसे ऐसे करके ये जो किस्तों में पैसा आएगा ये कंपनी अपने पास रखेगी। अब इन आए हुए किस्तों के पैसों की देख रेख कंपनी को करनी है, यानी इस पैसे को बिजनेस में लगाना, उससे टर्नओवर घुमाना, बिजनेस करना, आमदनी करना, ये सब काम कंपनी करेगी। अब इन्हीं के साथ कंपनी इसकी जर्नल एंट्रीज भी बनाएगी कलेक्शन की। यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें नहीं, कई सारी चीज़ें करनी है। जैसे जर्नल एंट्री भी बनानी है, एक वर्किंग टेबल बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, और फिर बाकी की बातें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा वरना डर जाओगे चैप्टर से। तो अब मैं एक रिलेटेड कोर्स में लेके चलता हूँ। पहले एप्लीकेशन से बात करता हूँ। कंपनी एप्लीकेशन के लिए जब एंट्री बनाएगी तो किस तरीके से बनेगी। देखो, हर हेड के लिए हमको 2 एंट्रीज बनानी ही बनानी है, ठीक है ना। डरना मत इस चित्र को देख करके, ये चित्र बहुत आसान सा है, इसकी एंट्री बनाने में बड़ा मजा आएगा। कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां बनाएंगी। पहले कहेगी एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करने पर, यह आपकी पहली एंट्री होगी। क्या मतलब, कंपनी कहेगी आप लोगों से कि भाई एप्लीकेशन का पैसा हमें भेजो। क्यों, कंपनी ने तो ऑफर लेटर भेजा था, एडवर्टीजमेंट निकाले थे, है ना। जब एडवर्टीजमेंट निकाला, आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, तो आप फॉर्म भर के जब आप भेजोगे तो उसके साथ में ड्राफ्ट भेजोगे, मैंने बोला था बनवा के। जो रुपया आप भेजोगे उसके लिए उस पैसे को प्राप्त करेगी पहले कंपनी, और एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो, मैंने एप्लीकेशन शब्द लिया है इसलिए क्योंकि एक ये पर्सनल अकाउंट मानेंगे इसे। रीज़न क्या है, अगर इस कंपनी के 100 लोग शेयर खरीदने को आए या 1,000 लोग खरीदने को आए, अब मैं सबके नामों से एंट्री बनाने लगा तो मेरा अकाउंटेंट पागल हो जाएगा बेचारा। इसलिए सबको एक कॉमन वर्थ बना लिया और सबके लिए हेड बोला एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन आपका एक व्यक्तिगत खाता माना जाएगा। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करके आप दे देंगे और एंट्री की नरेशन बोल देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, अब इसकी दूसरी एंट्री पर आ जाओ। एप्लीकेशन का पैसा, इंग्लिश में लिख देता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का लेखा। यानी कि जो पैसा लोगों ने आपको एप्लीकेशन का दिया है, अब उस पैसे को कहाँ रखेंगे भाई, एक खाता खोलेंगे शेयर कैपिटल के नाम से, यानी अंश पूंजी के नाम से, और ले आ करके उसमें जमा कर देंगे। और ऐसे में आप एंट्री बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये 2 एंट्री हमारे पूरे क्वेश्चन की शक्ल बदल देंगी। कैसे, 2 एंट्री हमने बनाई, हमें केवल इन 2 एंट्रीज को याद रखना और इनसे ये सारी हेड्स की एंट्रियां बन जाएंगी बहुत आसानी से। हमने क्या करना है, ये काम हमारे करने का है, ठीक है।
ये जो शब्द आया है एप्लीकेशन, ऐसे ही इसमें भी आया है, देखो एप्लीकेशन, इन शब्दों को वेरिएबल मान लेना है, यानी कि समय समय पर ये बदलते रहेंगे। एप्लीकेशन की एंट्री बना रहे हो तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब अलॉटमेंट बनाएंगे तो इनकी जगह पे नाम बदल के आ जाएगा अलॉटमेंट। जब फर्स्ट कॉल बनाएंगे तो फर्स्ट कॉल, सेकंड बनाएंगे तो सेकंड कॉल। जैसे ये दो एंट्री आई, अब हम आ गए अलॉटमेंट पर, है ना। तो अलॉटमेंट की जब हम एंट्री बनाते हैं तो हम बोलेंगे, अब आप यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, हमने पहले बनाई थी, लोगों ने हमें पैसा दिया और मेंबर बन गए, हमने उनके नाम से अकाउंट्स खोल करके रख के दिखा दिया एप्लीकेशन अकाउंट को, पैसों को कैपिटल में ले जा करके। अब हमें करना क्या है, जब आदमी मेंबर बन जाता है ना तो थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, वो आपको अगली किस्त का पैसे देने स्वयं नहीं आएगा, खुद नहीं आएगा, आपको तगादा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, जिस समय एडमिशन के लिए आते हैं ना तो वो फटाफट फीस जमा कराते हैं, सर मेरी एडमिशन फीस, सर मेरा फॉर्म जमा कर लीजिए, है ना। और जिस समय अगला मंथ आता है तो चुपचाप पढ़ते रहते हैं, स्कूल में कुछ नहीं, टीचर टोकते हैं, हाँ भाई स्टूडेंट्स आप लोगों का फी मंथ हो गया है, नेक्स्ट मंथ में आपकी फ़ीस जमा इस आपकी 10 तारीख तक फ़ीस जमा होनी है, कहते हैं ना। तो टीचर जब टोकते हैं तो उसके बाद बच्चों को याद आती है, अरे मम्मी सर ने आज टोका था फीस के लिए, फिर हम अगले टाइम जाते हैं तो फीस जमा करते हैं। वही काम टोका टाकी यहाँ पर चालू होगा, क्या, अलॉटमेंट की राशि ड्यू करने पर, यानी कि ये जो हमने दूसरी एंट्री बनाई है, अब हम इसे पहले नंबर पे बनाएंगे, यहाँ पर नंबर 3 पे, और बोलेंगे बिल्कुल यही एंट्री शेयर एप्लीकेशन की जगह हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन ये बड़ी सी थी, अब छोटी सी नरेशन, क्या, बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, अभी हमने तकादा मारा, ड्यू करा, हाँ भाई अलॉटमेंट का पैसा देना है। अब इसके तुरंत बाद हम इसकी अगली एंट्री पर आते हैं, यानी कि नंबर 4, अब बोलेंगे आवंटन, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने पर, बिल्कुल एप्लीकेशन के पैसे प्राप्त करने पर था ना, ऐसी अलॉटमेंट के प्राप्त करने पर, यानी यही एंट्री बनेगी, और बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल देखो एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट लिख दिया मैंने, और नरेशन आ गई, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सिंपल। अब आते हैं इन दोनों एंट्रीज से आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट कॉल पर। देखो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक। अब मैं आपको फर्स्ट कॉल बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 एंट्री हो गई ना, 5वीं एंट्री फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करने पर, यानी वही काम मैंने बोला था ना, अगला महीना आया फिर टीचर ने कही, अरे भाई बच्चों आपका फीस मंथ हो गया है, इतनी तारीख तक 10 तारीख तक पैसे जमा कर दीजिए, तो वही काम यहाँ करना है। यानी कि जैसे यहाँ पर तकादे की एंट्री ये आई, ऐसी ही एंट्री इसमें आएगी, और वही काम, नाम बदल जाएंगे, यहाँ पर क्या नाम आया था, अलॉटमेंट, अब आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट being first call money due
ठीक, मैंने तकादा हमारा, हाँ भाई इसका पैसा आना है। अब जैसे ही ड्यू करा 6th एंट्री, क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होने पर, है ना। मैंने तकादा करा कि भाई बाल को फीस आनी है, बच्चों आप लोगों की फीस आनी है, तो आपने अपने आप 1 से 10 तारीख के बीच में अपनी फीस जमा करनी है, तो आप एंट्री बनाएंगे ये वाली, लेकिन नाम बदल जाएगा, अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being share first call money received। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो फर्स्ट शब्द है इसकी जगह सेकंड हो जाएगा और सेकंड कॉल की दोनों एंट्रियां बन जाएंगी। तो ये 8 एंट्रियों का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आपके कंप्लीट क्वेश्चन को इसी तरीके से वर्क में लेगा। सिर्फ याद रखने वाली बात यह है, एंट्री के क्रम, आपने 1 नंबर की एंट्री बनाई, फिर 2 नंबर की बनाई। अब आगे जब बनाओगे तो पहले 2 की बनेगी, बाद में 1 की बनेगी, फिर 2 की बनेगी, फिर 1 की बनेगी, फिर 2 नंबर बनेगा, फिर 1 नंबर बनेगा। यानी कि ये नंबरों का क्रम कुछ ऐसे ही चलेगा, 1 2 2 1 2 1 2 1। इसी तरीके से ये सारी एंट्री हमें बनानी है आराम से, बहुत रिलैक्स के साथ। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब इस चीज़ को बहुत ढंग से एक एक 2 बार आप रिवाइज कीजिए, परेशानी पड़े वीडियोस को दोबारा देखिए। अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए मैं आपको PDF व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा ग्रुप में। सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। यदि कोई परेशानी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।